नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमाश्रय शर्मा। आप देख रहे हैं राइट न्यूज। दोस्तों, चंद्रचूड़ साहब ने ऐसा फैसला लिया कि भाजपा वाले का नींद उड़ी हुई है। ये लोग रात रात भर जग के उपाय सोच रहे हैं कि क्या करें। लोग फंस रहे हैं दो तरह से। एक तो जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, ये जो पैसा इनको मिला है चंदे के रूप में, जो कंपनी खरीद के इनको दिया है, उससे ये लोग जेल जा सकते हैं। दूसरा, बदनामी कि आप जो देश के प्रॉपर्टी बेचे हैं उसके एवज में आप लोगों ने घूस लिया है। बहुत बदनामी, जो दूसरे को बदनाम करते फिरते हैं कि हम बहुत से इंसान हैं और जितने भी विपक्षी हैं सब कमीना है, चोर है, पकेटमार है, सब पैसा चुराने के लिए पॉलिटिक्स करता है। एक हम ही हैं जो पैसा चुराने के लिए पॉलिटिक्स नहीं करते। इसलिए चंद्रचूड़ साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनको कम बेइज्जत नहीं किए थे मोदी जी। जब चंद्रचूड़ साहब ने कहा था कि चुनाव आयोग वैसे आदमी को बनाना होगा जो 3 आदमी चुनेंगे, एक प्रधानमंत्री, एक विपक्ष का लीडर और तीसरा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न्यायाधीश चुनेंगे। ये कौन बुरी बात थी? इनको मान लेना चाहिए था। अगर इनको मन में बेईमानी नहीं होता तब इन्होंने क्या किया कि जल्दी जल्दी कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट का अधिकार समाप्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का कोई अधिकार चुनाव में न होगा। वो चुनाव आयोग में वो राय नहीं दे सकते हैं। एक विपक्ष का लीडर होगा और 2 पक्ष का होगा। आप समझ सकते हैं सज्जनों, 2 पक्ष का होगा तो जो पक्ष वाला चाहेगा वही अपना आदमी को रख लेगा चुनाव आयोग में, और ऐसा उन्होंने किया भी। तो चंद्रचूड़ साहब भी कम नहीं, और बहुत से लोग हैं जिन्होंने केस किया है। ये सोच रहे थे कि सारे दुनिया हमारे मुट्ठी में, हम देश के प्रॉपर्टी बेचेंगे, किसी को जानने ना देंगे, हम किसी को नौकरी ना देंगे, सबको लेबर बना देंगे, हम बर्जुर चुनाव जीतेंगे, जो मन में आएगा वैसा काम हम करेंगे, हम गद्दी से न उतरेंगे, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को हम दरकिनार कर देंगे, धीरे धीरे जो भाजपाई हैं उनको भी हम निकाल देंगे। ये जो सोचे थे इसमें ब्रेक लग गया है। ब्रेक ही नहीं लगा है बल्कि ये अंदर जा सकते हैं। बंधुओं, एक इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है? ये बड़े बड़े कंपनी खरीदते हैं और चंदा के रूप में ये बॉन्ड देते हैं। जो सीक्रेट होता है लोग नहीं जानते, पब्लिक नहीं जानती है। स्टेट बैंक में भस जाता है और जिनके नाम से होता है, जिस पार्टी के नाम से वो लेके खूब रुपया उड़ाते हैं, खर्चा करते हैं चुनाव में। अब तो आप जानते हैं कि विधायक खरीद जाता है, तो जब विधायक बिक सकते हैं तो पब्लिक क्यों नहीं? ये तो अंडरस्टूड है। ये खर्चा किया जाता था। और ये बॉन्ड लाया किसने? ये मोदी जी ने लाया। लोग बड़े चालाकी से अरुण जेटली साहब का नाम बोलते हैं कि अरुण जेटली साहब ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लाया था। ये मरे हुए व्यक्ति को लोग बेकार घसीट रहे। ये इसका आइडिया मोदी जी का ही था, चूंकि मोदी जी जानते थे कि हम आए हैं तो देश के प्रॉपर्टी को बेचेंगे, हम देश की प्रॉपर्टी बेचेंगे, किसी को पता न चलने देंगे कि कितना में बिका है। ऐसे मैं आइडिया बता रहा हूं, ये कोई हकीकत हो या ना हो आप लोग खुद समझिए। ये जानते थे कि हम भारत सरकार के प्रॉपर्टी बेचेंगे और कितना में बेचेंगे कोई न जानेगा, और जो पैसा आएगा
उसको हम इसी बॉन्ड के जरिए कहेंगे, ऐसा लोग कह रहे हैं, अब कहने वाले कह रहे हैं, इसी बॉन्ड के जरिए हम कहेंगे कि भाई मान लिया कि 1 अरब का कोई चीज है या 100 करोड़ का कोई चीज है, तो उसको हम 1 करोड़ में बेच देंगे, बाकी पैसा कहेंगे कि भाई इलेक्शन के समय तुम बॉन्ड के जरिए दे देना। ऐसा भी तो हो सकता है। ऐसा कहने वाले लोग कर रहे हैं या कोई लोग आशंका कर रहे हैं, जो धीरे धीरे पता चल ही जाएगा। तो इनका तो किया दिया सब चला गया। मान लिया ऐसा हकीकत न हो तो अच्छी बात है, इन्होंने जितना प्रॉपर्टी बेचा है सबको कमे दामे दिया होगा और सोचा होगा कि इलेक्शन के समय इनसे पैसा लेके हम खर्च करके चुनाव जीतेंगे, तो इनका पैसा धरा का धरा रह गया। क्योंकि चंद्रचूड़ साहब ने कहा है कि 1 साल पहले से जो आप इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं या जो आदमी के नाम पर भजा है उसको बताना पड़ेगा। सज्जनों, बताने से क्या होगा कि सबसे ज्यादा 900 करोड़ में 9,000 करोड़ में 5,000 करोड़ अकेले भाजपा को मिला है ये बॉन्ड, और बाकी जो जिस राज्य में ये हुआ है कांड उस राज्य के भी मुख्यमंत्री को, जिधर छोटे छोटे पार्टियां हैं, सबसे कम कांग्रेस को दिया गया। तो ये इसमें बहुत सी बातें आती हैं पकड़ाने वाली, क्योंकि इन्होंने जिस ग्राउंड पर देश के बड़े बड़े नामी गिरामी नेता को जेल के अंदर किया है, वही ग्राउंड इनमें आ रहा है। जैसे शराब घोटाला, कहा जा रहा है कि 338 करोड़ लाभ हुआ था। इन्होंने नीति बदला, केजरीवाल साहब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने नियम बदला जिसे 338 करोड़ का लाभ हुआ और उन्होंने 100 करोड़ चंदा दे दिया केजरीवाल साहब को। अब जरा सोचिए, ये तो कोई बुरी बात नहीं है। जिसको लाभ होता है खुशी में भोज करता है, खुशी में दान देता है, और जिस सरकार को चाहेगा कि जिस सरकार के कारण हमको लाभ मिला है उसको हम चंदा भी दे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मोदी जी बड़ा बुरा मानते हैं और उसी केस में बहुत से लीडर को जेल में रखे हुए हैं, यहां तक कि केजरीवाल साहब को भी जेल में ले जाने का कोशिश कर रहे हैं कि शराब कारोबारी आपको चंदा दिया था इसलिए आपको जेल में जाना है, उसने लाभ कमाया। तो ऐसा न हो कि जिस कंपनी को ये माफ किए हैं लोन, जिस कंपनी को इन्होंने ठेका दिया है, जिस कंपनी को लिए ये भारत का उपक्रम बेचे हैं, मोदी जी रेलवे स्टेशन बेच रहे हैं, जिसको रेल चलाने के लिए आपने अनुमति दिया है, जो लाभ कमा रहा है, और वो आदमी अगर आपको चंदा दिया होगा तो उसी नियम के तहत आप भी जेल जाएंगे। जैसे लालू यादव जी को कलेक्टर थे श्याम बिहारी सिन्हा, उनसे दोस्ती करार दिया गया। अरे भाई, चीफ मिनिस्टर को तो दोस्त होता ही है सारे कलेक्टर, उसके पीछे पीछे तो घूमते ही रहते हैं। लेकिन बीजेपी ईडी इनकम टैक्स वाले ने दूसरा चीज समझ गया, कहा कि नहीं नहीं उनसे दोस्ती थी इसलिए माल पैसा बराबर हजार हो रहा न हो, लेकिन आपने भी उससे पैसा लिया होगा। इसलिए श्याम बिहारी सिन्हा भी जेल गए और लालू यादव भी जेल आज तक जा रहे हैं। तो चारा घोटाला वाला अगर दोस्ती ठेकेदार कर लिया लालू यादव से तो लालू यादव जेल जाएंगे। तो मोदी जी जिससे चंदा लिए हैं वो भी इनसे दोस्ती किया है, जिसको उपक्रम बेच दिए हैं, मालामाल कर दिए हैं, जिसका कर्जा माफ किए हैं, वो भी आदमी इनको चंदा दिया है। और वो चंदा चंद्रचूड़ साहब के यहाँ रिकॉर्ड में जाएगा, वो देखेंगे जो कौन कितना चंदा दिया है और पकड़ेंगे। तब क्या होगा? चीफ जस्टिस से पंगा लेना, ये इस तरह से देश पर एकदम धमक जाना, लगता है कि देश में कोई प्रजातंत्र नहीं है। अब
मोदी जी का दिन लद गया लगता है। आप सोच सकते हैं, सेंट्रल विस्टा जो 20,000 करोड़ का है, ये जो संसद भवन बनाया है और भी कत्ताची बना रहा है, इसको सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट कहते हैं। ये 20,000 करोड़ का है, जिसको L&T कंपनी ने बनाया है। मान लिया कि L&T कंपनी इनको चंदा दिया होगा, तब तो मोदी साहब जेल जाएंगे, तब तो अमित शाह जी भी जेल जाएंगे, नड्डा साहब भी। अब उनका खैर नहीं है। उसी नियम के तहत, जिस नियम के तहत केजरीवाल साहब जेल जाने वाले हैं, किसी को पकड़ लेना, किसी को पकड़ लेना। लगता है कि पूरे देश के लोग चोर है, यही साधा है। चोर अब जब राज कर रहा था तो देश आगे बढ़ रहा था, और जब साध लोग राज करने लगे, इंसान ने राज करने लगा, तो देखिए क्या हो रहा है। देश के प्रॉपर्टी बेचे जा रहे हैं, तब खर्चा चल रहा है। कितना दिन फीका अनाज। आपको तो देश जब भी बेचना बंद होगा, दिक्कत तो होना है। अब देखिए, मोदी जी खिसिया गए और खिसिया के खाता सीज कर दिए कांग्रेस का। लेकिन खाता सीज करने से काम नहीं चला, कुछ दिन के बाद फिर छोड़ना पड़ा। ये 3-4 दिन से ये लोग रात रात भर जगा हुआ है और विचार कर रहा है, काट रहा है, कौन काम किया जाए। सब पकड़ा रहे हैं। ये सोचे थे जो कुछ भी करेंगे हम, कौन बोलेगा हमारे देश में, लेकिन हर जगह पकड़ा रहे हैं। ये जो पंजाब में मेयर के चुनाव में इन्होंने धांधली किया, वो भी ऑन रिकॉर्ड पकड़ा गया है। इनके लोग, भाजपाई लोग पकड़े गए हैं। अफसर बड़जोरी रिजल्ट दिया गया है, वो भी पकड़ में आया है। इनका हर कार्य पकड़ा रहा है। चंदा ले रहे हैं, देश को प्रॉपर्टी बेचते हैं, बताते भी नहीं है। एक रेलवे स्टेशन कितना में बेचा, एक रेलवे स्टेशन कई कट्ठा में, कितना उसमें सामान, कितना मकान, उसका दाम क्या होना चाहिए। प्राइवेट ट्रेन चल रही है सरकारी पटरी पर, सरकार की बनाई हुई, मेंटेन की हुई पटरी पर, तो 1 किलोमीटर चलने में कितना रुपया वो देता है भाड़ा सरकार को, भारत सरकार को। ये कभी आपने बताया क्या? बताइए। अब आपका खैर नहीं, आप रास्ता रोक देते हैं। अगर कोई एजिटेशन करता है किसान, इसके पहले आज तक किसी ने नहीं रोका कि रास्ता रोकता है। आपने रास्ता रोक दिया, कील ठोक दिया। जो किसान बैठे हुए हैं धरना पर, उस पर गाड़ी चलवा दिया। गाड़ी चलाने वाला अभी भी जेल नहीं, बाहर निकला हुआ है। सज्जनों, अब इनका दिन लद गया। जितने बड़े बड़े लोग हैं, देश के विद्वान लोग, ऐसे गांव ग्राम में तो लोग ना समझता है। साधारण लोग तो कुछ पैसा मिला उसी में घूम गया, साधारण लोग कुछ नहीं समझ रहे हैं। लेकिन देश में जो प्रॉपर्टी बेचा गया है, हमारे देश को चाइना ने जीत लिया, वो छोड़ा नहीं। और इनका, मोदी जी का साख इतना कम है कि ये बाहर जाकर इसे समझौता के द्वारा या किसी तरह लड़ाई में लड़ने में, अगर हम कमजोर हैं, यूक्रेन से भी कमजोर है, न लड़ पाए तो कम से कम समझौता करा लेना चाहिए था। इनका कहीं साख नहीं है विदेश में, जिस कारण से जो जीता हुआ जमीन चाइना छोड़ा नहीं। अब देश के लोग बलगड़ा गए हैं, जो विद्वान है। और इलेक्ट्रोनल बॉन्ड रोक देना, इसी से सरकार हिल गई है। सरकार को समझ में बात नहीं आती है को हम करें तो क्या करें। दूसरे को जेल में भेजे थे, अगर अभी सरकार पलट दिया जाए तो एक भी भाजपाई न बच पाएंगे। तो सज्जनों, आज चंद्रचूड़ साहब ने गजब का काम किया है। चंद्रचूड़ साहब को
तो पावर सीज किए थे मोदी जी, आपका पावर था, लेकिन अभी जो पावर चंद्रचूड़ साहब का है, और जो वकील लोग हैं, विद्वान लोग जो केस करके अदालत में आपको पछाड़ रहे हैं, लगता है कि अब दिल लद गया, अब इनका चलने वाला नहीं है। अभी 3-4 महीना चुनाव का है, 3-4 महीने के पहले ही बहुत तरह खेल हो जाएंगे और आप बहुत से चीज में पकड़े जा सकते हैं। बंधुओं, आज तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।